ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है अपरा एकादशी। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। और अगर आप पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। और हे युधिष्ठिर, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से तथा स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसका अतीत जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा तो देखिए, इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कई भक्त हैं जो कि 2 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार को भी किया जाएगा। वैसे 3 जून को एकादशी तिथि सुबह 2:41 पर ही समाप्त हो जा रही है और 3 जून को पूरे दिन द्वादशी तिथि ही रहेगी। लेकिन अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन व्रत किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे भी मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार आप उसी दिन व्रत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जून 2024 को जो एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि
शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक अगर दशमी तिथि रहती है तो उस दिन की जो एकादशी होती है दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है। और 2 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और 5:04 पर दशमी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके अनुसार 2 जून को जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी है। तो वैसे तो दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी मठ से जुड़े हों या फिर इस्कॉन से जुड़े हों या आप किसी गुरु को मानते हो, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जिस दिन भी वो बताते हैं उस दिन आप व्रत करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून की ही देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 पर। और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। और अगर आप 3 जून 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे। व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो व्रत का पारण जो आपका होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहें तो 2 जून और 3 जून दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं और फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 2 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें 1 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना पड़ेगा। और जो भक्त 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वो 2 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 2 जून को भी व्रत कर रहे हैं फिर 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन 1 जून 2024 को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमी तिथि के नियम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमी तिथि के नियम का पालन करने के बाद ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।